नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम तैयारी करने जा रहे हैं TGT PGT पॉलिटिकल साइंस। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66 की क्लोज 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर किया जाता है और ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। जिसका राइट आंसर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। ऑप्शन है 50,000 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये प्रति माह, 1,50,000 रुपये प्रति माह, 75,000 रुपये प्रति माह। तो इसका राइट आंसर है 1,50,000 रुपये प्रति माह। भारत के राष्ट्रपति का वेतन अब वर्तमान समय में 1,50,000 रुपये है और उपराष्ट्रपति का 1,25,000 है। राज्यपाल का 1,10,000 है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 1 लाख है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 90,000 है। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 90,000 है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 80,000 है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 90,000 है। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1,50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। तो इसका राइट आंसर है 344। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है और 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था 7 जून 1955 में और यह किस अनुच्छेद में है? 344 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभाल सकता है? ऑप्शन है 1 साल, 6 महीने, 2 साल, कोई सीमा तय नहीं। तो इसका राइट आंसर है 6 महीने। अनुच्छेद 62 की क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपना पद त्याग कर दे या पदच्युत हो जाए तो अन्य किसी कारण से भी, तो उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख से लेकर 6 माह के अंदर करा लिया जाएगा और इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में राष्ट्रपति कितनी सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 10, 12, 8, 2। तो इसका राइट आंसर है 2, क्योंकि अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो होते हैं उस समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और राष्ट्रपति इस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी क्षेत्र से होते हैं और ये 12 सदस्य होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति और जनता। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 में उल्लिखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 की क्लोज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। ऑप्शन है लोकसभा में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में, क्योंकि औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं और ये अनुच्छेद 53 में इसका विवरण दिया गया है। संघ की कार्यपालिका अर्थात भारत सरकार का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ये अनुच्छेद 77 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों को। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है और अनुच्छेद 61 की क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या किसी से कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी। राज्यसभा के प्रति तो इसका राइट आंसर होगा एन संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध चुने गए थे और ये भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं, जो एकमात्र व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं और इनका कार्यकाल रहा था 1977 से 1982 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। संघ कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण जो कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति, क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर ये क्वेश्चन में बताया था कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन निर्वाचित यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है और ये अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। मंत्रिपरिषद ये मिसप्रिंट हो गया है, ये मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर भी लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं और मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, या संसद का सत्र चालू नहीं होता है या संसद इसके लिए उन्हें एक विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है संसद का सत्र चालू नहीं होता है, क्योंकि संसद के विश्रांति काल में जब संसद विश्राम की अवस्था में होता है तो राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि
ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कराना आवश्यक होता है, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है संसद का सत्र चालू नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होती है हमारी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।